फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यानी इंडस्ट्रीज के अंदर हम माइक्रोब्स का कैसे प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और देखो ज़रा, सबसे पहले हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिक बीवरेज यानी फर्मेंटेड बीवरेज यानी दारू बदनाम कर दे इसका फॉर्मेशन। अल्कोहल के फॉर्मेशन में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब यही है वो घर उजाड़ने वाले, मजा दिलाने वाले माइक्रोब्स। कौन है माइक्रोब में? कौन है? यह है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। और इसको तो मैंने पढ़ा था पिछले वीडियो में। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी तो इसको तो बेकर्स यीस्ट बोलते थे ना, बेकर इसको यूज करता था ना। लेकिन नहीं, इस बार इसको बेवड़ा यूज करेगा। बेवड़े के काम आ रहा है ना, ये ब्रूअर्स यीस्ट है ये। इस बार इसको ब्रूअर्स यीस्ट बोलेंगे क्योंकि ये यहां भी फर्मेंटेशन कराएगा। किसका फर्मेंटेशन कराएगा? माल्टेड सीरियल्स का और फ्रूट जूसेस का। माल्टेड यानी भीगे हुए सीरियल्स और फ्रूट जूसेस का ये क्या कराएगा? ये उनका कराएगा फर्मेंटेशन, जिससे क्या प्रोड्यूस होगी? एथेनॉल। हमारी और आप सबकी प्यारी एथेनॉल। चलो भैया यहाँ से हटो, एथेनॉल। देन माइक्रोब्स और पर्टिकुलरली यीस्ट यहाँ पर यूज लिया जाता है। अगर बात करें सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, ब्रूअर्स यीस्ट, फर्मेंटिंग माल्टेड सीड्स, सीरियल्स और फ्रूट जूसेस, एथेनॉल प्रोड्यूस होती है यहाँ से। ओके, यस और नो रे। जानी सुन, दारू भी कई तरीके की होती है ना। अल्कोहल डिफरेंट टाइप्स की होती है ना। अरे पता है ना, विस्की, ब्रांडी, रम, बियर। सुने है ना नाम? सुने बिना तो रह ही नहीं सकता। समझदार बच्चा है तू। तो जानी, डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। टाइप ऑफ प्रोसेसिंग से मतलब कि क्या हम एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है अल्कोहल के फॉर्मेशन के अंदर, जो होती है डिस्टिलेशन। ठीक है, वो अभी अपने सिलेबस से बाहर हो जाएगी अगर मैं समझाऊंगा अच्छे से, तो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा यार। प्रोसेसिंग के बेसिस पे, यानी हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, विद और विदाउट डिस्टिलेशन। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अगर हम विद डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो विद डिस्टिलेशन से कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल आपको याद करने। कौन सी ड्रिंक प्रोड्यूस होती है? दीवानी मैं हूँ जिसकी, आई एम अ बैड गर्ल, आई लाइक विस्की। अच्छा, तू बैड गर्ल है, तेरे को विस्की पीनी है, तू डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होती है, विद डिस्टिलेशन। ब्रांडी, रम है तू, ब्रांडी है तू, रम है तू, विस्की है तू, ब्रांडी है तू। और विदाउट, व्हाट डू यू मीन बाय विदाउट डिस्टिलेशन? कौन से, मुझे एग्जांपल देके बताओ सर कि कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती हैं। सो सुन जानी, ये हैं वाइन और बियर। वेरी फेमस वाइन और बियर। ये याद रखने, समझ गए ना? याद रखने हैं। वाइन, बियर विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी, रम विद डिस्टिलेशन। देन यहाँ पर कुछ मैंने ड्रिंक्स के नाम लिख ले। मैंने बोला था ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक जैसे लिखे हैं। जैसे बियर है, ये बार्ले से प्रोड्यूस की जाती है, बार्ले के फर्मेंटेशन से। बार्ले क्या है? एक सीरियल है, ठीक है, माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस। सो बार्ले से याद रखना आपको, ये बियर बार्ले। बीबी किसकी सर? किसी की नहीं, इसकी बियर की बीबी, बार्ले। नाउ ये भी याद रखना है कि इसके अंदर 3 to 6% अल्कोहल का कंटेंट होता है। अल्कोहल का कंटेंट कितना होता है? 3 to 6%। देन वाइन, ये क्या है सर? ये ग्रेप से प्रोड्यूस होती है, अंगूर खाएगा ना लंगूर। 10 to 20% अल्कोहल कंटेंट याद रखना। बियर, बार्ले 3 to 6%। बियर में बड़ा कम अल्कोहल का कंटेंट होता है, नशा जरा इससे कम होता है, नशा जरा इससे कम होता है। सुन जान, वाइन बियर, वाइन ग्रेप से, ब्रांडी डिस्टिलेशन ऑफ वाइन से, ब्रांडी डिस्टिलेशन ऑफ वाइन से 60 to 70% अल्कोहल इसमें प्रेजेंट होती है। मतलब सबसे ज़्यादा आपको
एल्कोहल का कंटेंट कहाँ देखने को मिलता है? ब्रांडी में, ब्रांडी में देखने को मिलता है, डिस्टिलेशन ऑफ वाइन से जो बनती है, वाइन के डिस्टिलेशन से। मैंने वहाँ बोला था ना कि वाइन तो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर मैं इसका डिस्टिलेशन प्रोड्यूस करता हूँ मुझे ब्रांडी मिलेगी जिसमें 60 to 70% एल्कोहल होगी। देन गिन, ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना, यूरोपियन राइस स्केल सीरियल से ऑब्टेन होती है 40% एल्कोहल कंटेंट। देन रम, मोलेसेस ऑफ शुगर केन एंड एल्कोहल कंटेंट इज 40%, ये भी याद रखना 40%। सबसे कम किस में है? बियर के अंदर। सबसे ज़्यादा किस में है? ब्रांडी के अंदर। रम, मोलासेस ऑफ शुगर केन एंड एल्कोहल कंटेंट इज 40%, ठीक है। सो ये मैंने आपको इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का एक पार्ट बता दिया जहाँ पर मैंने आपको एल्कोहलिक या फिर फर्मेंटेड बेवरेज के बारे में बताया। जो इसका अभी मिटा करके मैं यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के बारे में लिखूँगा। किसके बारे में लिखूँगा? यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के बारे में लिखूँगा। ज़रा गौर से देखना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट सर? बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो देखिए, वी आर हेयर विद एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? नाम से हमें समझ में आता है, एंटी मतलब अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। सो अगेंस्ट लाइफ, इसका मतलब अगेंस्ट लाइफ सर, इसका मतलब ये हमारी दुश्मन है, हमारी जान की दुश्मन है? नहीं, ऐसा नहीं है। दिस अगेंस्ट लाइफ इज मीन्ड फॉर द हार्मफुल पैथोजेंस, हार्मफुल माइक्रोब्स। यस और नो? नाउ द एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स सिंपली, अब आपको पता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं एंटीबायोटिक्स जो एक बैक्टीरिया या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक फंजाई, जो मतलब मैंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दिया कंप्लीटली। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है पैथोजेंस, मतलब अपने बचाव के लिए, उनको हम वहाँ से लेकर के अपने मतलब के लिए यूज ले लेते हैं। जैसे antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbe। मतलब ये क्या कर सकते हैं केमिकल्स? ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अरे अदर नन्हे मुन्ने खतरनाक गुंडों की अरे किलिंग कर सकते हैं, या इनको, इनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं ताकि हम बीमार ना हो। नाउ पेनिसिलिन नाम तो सुना होगा, पेनिस नहीं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। मेरी बात सुन, इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। एंड यू नो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ये गलती से डिस्कवर हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है ये साइंटिस्ट जानबूझ के करते हैं? सब लोग बहुत ही भाई महान आदमी है ना, महान तो ऑब्वियसली है ही, बट इनसे बहुत सारे काम, बहुत सारी डिस्कवरीज गलती से हुई हैं, बाय मिस्टेक। सर ऐसी गलती हमसे क्यों नहीं होती? हमसे क्यों 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 नहीं होती? हम भी करना चाहते हैं ऐसी गलतियां। नहीं बेटा, ऐसी गलतियां करने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। तो क्या आपका क्या मतलब, हमें दिमाग नहीं है क्या है? तो वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रिप्टोकोकाई बैक्टीरिया, ये हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया? स्ट्रिप्टोकोकाई बैक्टीरिया। तो आपसे एक गलती ये ना हो, देख ले क्या लिखा हुआ है, स्टेफाइलोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है ये। तो पेपर में जरा ध्यान रखना, गौर से देखना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, स्ट्रिप्टोकोकस पे या स्टेफाइलोकोकस पे। सो दिस कैन कॉज अ सिली मिस्टेक। सो ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। नाउ क्या हुआ, जब ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहा था तो देन ही ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड, एक मोल्ड सा बना हुआ था, ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। एक कल्चर प्लेट थी, उस पर एक मोल्ड ग्रो कर रहा था, और वो मोल्ड था ना, एक केमिकल रिलीज कर रहा था, पेनिसिलिन। ये तो इसको बाद में पता चला, पहले इसने ये देखा कि ये जो मोल्ड था इसकी कल्चर प्लेट पर जो अनवॉश्ड थी, ये मोल्ड के आसपास जो भी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया थे वो मर रहे थे धीरे धीरे। मतलब उसके पास में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे, अराउंड विच स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कुडंट ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो उसका कारण इसने ये ढूंढा कि वो जो मोल्ड है ना, वो कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है, और उस केमिकल का नाम उन्होंने पेनिसिलिन दे दिया। उस केमिकल का नाम उन्होंने क्या दे दिया? पेनिसिलिन दे दिया। यस और नो जानी, यस और नो सुन, उसने पेनिसिलिन नाम दे दिया उस केमिकल का, जो कि वो मोल्ड था। मोल्ड कौन सा था?
मोल्ड वॉज ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम। मोल्ड किसका था? पेनिसिलियम नोटेटा का, वो नोटेटम का फंजाई का था, वो प्रोड्यूस कर रहा था एक केमिकल जिसको लोग पेनिसिलिन बोलते हैं। नाउ इट्स फुल पोटेंशियल एज एंटीबायोटिक वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे। इसका क्या मतलब है? देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने खोज तो लिया था कि ये फ्लेमिंग साहब ने खोज लिया था कि ये जो पेनिसिलिन है ये एक एंटीबायोटिक है, इसको मतलब ये फंजाई रिलीज कर रही है, ये स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने स्ट्रिप्टोकोकस बोला, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ बार बार, स्टेफाइलोकोकस है ये, समझ गए ना? स्टेफाइलोकोकस, ये गलती मत करना क्योंकि कई दफ़ा मैं भी क्वेश्चन करता हूँ तो उनमें मैं गलती कर देता हूँ। मैं हमेशा स्ट्रिप्टोकोकस ही ध्यान में रखता हूँ, मेरे मुंह से वही निकलता है। तो स्टेफाइलोकोकस है ये। तो ध्यान से सुनो, इसने ये तो देख लिया कि यार ये पेनिसिलिन थी, इसने नाम दे दिया, डिस्कवर कर दिया, ठीक है, मजे बात बढ़िया, लेकिन इसने यूज़ करके नहीं देखा। इसने ये नहीं देखा कि हम इससे इंसानों की डिजीज़ भी ठीक कर सकते हैं क्या, इसको हम एज ए एंटीबायोटिक ह्यूमंस में यूज़ ले सकते हैं क्या। तो वो काम किसने किया? ये दो महाशय आए जिनका नाम है अर्नस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। कितने कितने कैसे नाम होते हैं यार इनके, ऐसे नहीं होने चाहिए। राम श्रीवास्तव एंड मगन चोपड़ा, कितने आसान होते हैं नाम याद करने, बट वी कांट डू एनीथिंग। अर्नस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे, इन्होंने इस एंटीबायोटिक का पूरा इस्तेमाल किया, अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। दिस एंटीबायोटिक वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो घायल सोल्जर्स थे उनका ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन का यूज़ लिया गया था। और इसका फुल पोटेंशियल एज एंटीबायोटिक किसने बताया कि इसको एंटीबायोटिक की तरह यूज़ कर सकते हैं? अर्नस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे। नाउ यू नो, इसी काम के लिए, इसी पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए फ्लेमिंग को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अर्नस्ट चेन को और होवर्ड फ्लोरे, चेन एंड फ्लोरे और फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1945 में। ये आप याद रखेंगे। क्यों गुरुजी? इसको याद करने के लिए क्यों बोला आपने? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है और एनसीईआरटी हमारी ताई है, एनसीईआरटी की हमने खाई है। क्या? ज्ञान की थप्पड़। क्या बकवास कर रहे हो आप? पढ़ाओ ना। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, नोबेल प्राइज मिला 1945 में। नाउ एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज प्लेग, वुफिंग कफ, काली खांसी, वुफिंग कफ, प्लेग, डिप्थेरिया, गलघोंटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। देखो नाम देखो इनके। इन एंटीबायोटिक्स ने हमें सशक्त बनाया है कि हम इन जो ये खतरनाक बीमारियां, डेडली डिजीजेज हैं जैसे प्लेग, इनकी जिनकी महामारी फैलती थी पहले के टाइम पे, तो प्लेग, वुफिंग कफ, काली खांसी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, डिप्थेरिया, गलघोंटू। नाउ व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक? सीधी सी बात है यार, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, पेनिसिलियम एक यू बैक्टीरियाज हैं, यू बैक्टीरियल्स। मोस्ट एंटीबायोटिक्स तुम्हें पता है क्या? बैसिलस की स्पीसीज से प्रोड्यूस होती हैं। 70% ऑफ द एंटीबायोटिक बैसिलस की स्पीसीज से प्रोड्यूस होती हैं और बाकी की 30 सूडोमोनास स्पीसीज से। तो याद रखी जाएगी इस बात को कि यू बैक्टीरियल से मोस्ट एंटीबायोटिक्स किससे प्रोड्यूस होती हैं? बैसिलस स्पीसीज से 70% एंड देन सूडोमोनास स्पीसीज 30% एंड देन फंजाई, पेनिसिलियम, एक्टिनोमाइसिटियल्स। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स। अब मैं इसको मिटा करके यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में लिखूँगा एंड दिस पोर्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़रा गौर से सुनिए। सर आप क्या कर रहे हो? दिख क्यों नहीं रही? पीछे क्या कर रहे हो? क्या कांड चल रहा है? नहीं बेटा, मैं इस कैमरे को बंद करूँगा ताकि मैं क्या कर सकूँ, ताकि मैं अभी यहाँ पर मिटा करके इसको लिख सकूँ। अभी इस स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑर्गेनिक एसिड। आप एक काम करो ना, क्या करूँ? आप एक काम करो, ये नोट्स लिख लो, अच्छे से शांति से लिख लो। So these are the organic acids which I was talking about. Organic acids, देखो क्या होता है कि कई ऑर्गेनिक एसिड्स माइक्रोब्स को यूज़ लेके भी तैयार किए जाते हैं। ज़रा गौर से देखिए आप,
some organic acids are manufactured by employing fermentation activities of fungi and others of bacteria। मतलब कई ऑर्गेनिक एसिड्स फंजाई और बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन की एक्टिविटी से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है बहुत फेमस सिट्रिक एसिड, बहुत फेमस सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड आपको देखो मेन ये जो पूरा ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें आपको याद क्या रखना, आपको एक तो मेन चीज़ का याद रखना कि भाई ये एसिड है, और फिर आपको याद रखना है कि ये किससे प्रिपेयर होता है। बस तीसरी चीज़ आपको याद नहीं रखनी, ज़्यादा कोई काम की नहीं है। बस पहली बात सिट्रिक एसिड है तो ये कहाँ से हम तैयार करते हैं, बाय फंगस एस्परजिलस नाइगर, बाय फंगस एस्परजिलस नाइगर। सिट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय फंगस एस्परजिलस नाइगर, याद करना फंगस है, ये भी याद करना फंगस है एस्परजिलस नाइगर। देन कैसे प्रिपेयर होता है, एरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के एरोबिक फर्मेंटेशन से सिट्रिक एसिड प्रिपेयर होता है। देन एसिटिक एसिड और विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड और विनेगर, ये इसकी प्रिपरेशन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। नाउ स्टेप नंबर 1 इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। पहला काम क्या हुआ, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ, यानी कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट किया गया ईस्ट के द्वारा, ब्रूअर्स ईस्ट। देन सबसे पहले क्या किया गया, alcoholic fermentation of a carbohydrate into alcohol. Then the next step is aerobic oxidation of alcohol into citric acid by the bacterium Acetobacter aceti। एरोबिक ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हमने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया कार्बोहाइड्रेट का अल्कोहल में, देन हमने उस अल्कोहल का एरोबिक ऑक्सीडेशन किया, एरोबिक ऑक्सीडेशन किया अल्कोहल का। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड। ऑर्गेनिक में पढ़ा था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड बाय द बैक्टीरियम। यहाँ पर एक बैक्टीरिया काम आता है जिसका नाम है बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर जानी, एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम जानी, एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरियम जानी, बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर एसिटाई। देन लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ कॉर्न स्टार्च, मेज होता है ना उसका स्टार्च होता है, एंड मोलेसिस पोटैटोज, मोलेसिस पोटैटोज। वे पता है क्या क्या है, वे वो चीज़ थी ना जब हम चीज़ का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे और वहाँ हमने देखा था कि जो पानी बच जाता है कर्ड के निकालने के बाद, जिसमें 93% वाटर होता है, जो लिक्विड होता है 93% जिसमें वाटर होता है, और बाकी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सुक्रोज प्रेजेंट होती है, जिससे लैक्टोज प्रेजेंट होती है, जिसकी मदद से हम लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। याद आ रहा है ना, अरे यार जिसको अनराइपन्ड चीज़ भी बोला था हमने, सो वो वे बाय बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस एंड स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस। आपको ये याद रखना है कि लैक्टिक एसिड किससे प्रिपेयर होता है, बाय फर्मेंटेशन ऑफ कॉर्न स्टार्च मोलेसिस पोटैटोज, वे बाय बैक्टीरियम। कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, मेन बात ये है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस एंड स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस एंड स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस। देन ब्यूटायरिक एसिड बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिनिकम, नाम से ये ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। देन आफ्टर दैट वी हैव एंजाइम्स, एंजाइम्स सबसे पहले हमारे पास आता है भाग कर रेनेट एंजाइम, बोल रहे रेनेट, कौन प्रिपेयर करता है तुझे, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज़। अरे वो पता है ना, चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने रेनेट एंजाइम डाला था, हमने बोला था ना, जो कर्डलिंग की प्रोसेस में हेल्प करेगा। देन प्रोटीजेज, प्रोटीजेज ये फ्रॉम एस्परजिलस ओरिजी, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस लेकेनिफॉर्मिस, बैसिलस लेकेनिफॉर्मिस। प्रोटीजेज फ्रॉम एस्परजिलस ओरिजी, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस लेकिनिफॉर्मिस। इसके इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसको कहाँ काम में लेते हैं, इसको हम डिटर्जेंट बनाने में काम में लेते हैं, यानी लॉन्ड्रीज में काम में लेते हैं,
और लॉन्ड्रीज में क्या काम हुआ इसका, देखो कपड़ों पे जो प्रोटीनीशियस दाग धब्बे लग जाते हैं, जो प्रोटीनीशियस स्ट्रेन्स लग जाते हैं कपड़ों पे, उनको रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये कौन सा एंजाइम है, ये प्रोटीएज एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम। और प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, कपड़ों पे से दाग धब्बों को, स्ट्रेन्स को मिटाएगा जो प्रोटीनीशियस होंगे नेचर में। देन इसको एक काम और लिया जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जो बॉटल्ड जूसेस होते हैं ना, देखा होगा ना कई बार हम घर पे जूस बनाते हैं वो तो इतना क्लियर नहीं होता, उसमें रेशे वगैरह रह जाते हैं, और जब हम बॉटल से, वही स्लाइस की बोतल या फिर कहीं और से कोई बॉटल जूस जैसे रियल वाले आते हैं, सो वो जूस जब हम खरीदते हैं तो वो एकदम क्लियर होते हैं एकदम। वो कैसे होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीएजेस डाला जाता है। बॉटल जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। देन आफ्टर दैट अमाइलेजेस है ना, ये मेनली अमाइलेज है, स्टार्च पे काम करेगा, पता ही है तुमको, अमाइलेज है स्टार्च पे काम करेगा। इट इज़ यूज्ड इन बियर, ब्रेड, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ब्रेड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बियर इंडस्ट्री, ब्रेड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनको यूज़ करते हैं। स्टार्च पे मेनली काम करता है ये, ठीक है। देन आफ्टर दैट अमाइलेज, ग्लूकोअमाइलेज, अमाइलेज, ग्लूकोअमाइलेज एंड ग्लूकोआइसोमरेज, isomerase, glucoamylase and amylase. Now by the action of these enzyme, ये एंजाइम क्या करते हैं, इन एंजाइम के एक्शन की वजह से, by the action of these enzymes, जो कॉर्न का स्टार्च है ना, मेज का स्टार्च वो फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो अमाइलेज, ग्लूकोमाइलेज और ग्लूको आइसोमरेज हैं, इनके एक्शन से इन ऑल एंजाइम्स के एक्शन से ये कॉर्न स्टार्च होता है, ये फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। अच्छा, ये फ्रक्टोज कॉर्न सिरप क्या होता है, ये शुगर से भी मीठा होता है, और ये है ना, ये इसको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मीठी होती है ना, मिठास होती है उनमें, तो उनको फ्लेवर करने में, उनमें मिठास ऐड करने में काम में लिया जाता है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। देन आफ्टर दैट ऑन नंबर 5 वी हैव स्ट्रिप्टोकाइनेज एंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिप्टोकाइनेज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सो ये स्ट्रिप्टोकाइनेज जो है ना, इसको क्लॉट बस्टर बोला जाता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाते हैं ना, उनको ये क्या करता है, बर्स्ट करता है, क्लॉट बस्टर। देन बैक्टीरियम स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इस एंजाइम के फॉर्मेशन, स्ट्रिप्टोकाइनेज। देन कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, अरे यार आपको दिखाई नहीं होगा ये तो, स्ट्रिप्टोकाइनेज, अरे रे सॉरी, दिखा ही नहीं बच्चों को, तो दिखा ही नहीं, अब दिख रहा है ना, स्ट्रिप्टोकाइनेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, स्ट्रिप्टोकाइनेज। अब जरा देखो गौर से, मैं यहीं से आपको बताता हूँ क्योंकि कैमरा मेरे को होल्ड करना पड़ेगा। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपके पास ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से टिक कर लो। सबसे पहले हमारे पास है साइक्लोस्पोरिन ए, ऑन द नंबर 1 वी हैव साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, कहाँ पर काम आता है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में काम आता है, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में काम आता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी को कमज़ोर रखना पड़ता है, ताकि वो जो ऑर्गन हमने नया डाला है उसकी डिस्कियाँ नहीं कर दें, वो ऑर्गन बचा रह जाए। देन cyclosporin is prepared by fungus Trichoderma polysporum, and you know statin, the next one is statin yeast से प्रिपेयर होता है, which is Monaskos pertussis। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, prepared by a yeast called Monaskos pertussis, and it is a blood cholesterol lowering agent, यानी ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। सो इसी के साथ हमारा ये एक पोर्शन कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। अब लगभग आधा चैप्टर हमारा बचा हुआ है। इस चैप्टर के अंदर अब और तो क्या है, अब छोटी मोटी हमें चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।